नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी राजस्थान पुलिस आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अब राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम में लगभग 30 दिन बचे हैं और अगर ये वीडियो आप थोड़े दिन बाद में देखते हैं तो आपके सामने 20 से 25 दिन बचेंगे। तो ये जो दिन बचे हैं उसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमारी किसी शायरी से नहीं होगी, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है आप शायरी से थोड़ी समय के लिए मोटिवेट हो सकते हैं कि वीडियो देखा और जोश जोश में आपने एक टॉपिक कर लिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको अंदर एक आग होनी चाहिए। आप केवल दूसरों के जो मोटिवेशनल शायरी है उनसे आप ज़्यादा समय तक तैयारी नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है कि आपको अंदर से आपको फील करना है, मोटिवेशन, अपनी स्थितियाँ देखनी है और उन्हीं से आपको मोटिवेट होना है और तैयारी आपको करनी है। ठीक है, तो शायरी वगैरह मैं नहीं बोलूँगा। बाकी मैंने एक मोटा मोटा जो एक आपके अंतिम समय की तैयारी है उसके अंदर एक बनाया है चिट्ठा, तो वही आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो देखो, हमारा जो चैनल है उसके ऊपर हम जो वीडियो है विशेष तौर से उसके अंदर हम दोनों ही तरह के विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे। एक तो जिनकी तैयारी कमज़ोर है, ठीक है, और दूसरे जिनकी तैयारी अच्छी है। अब कमज़ोर तैयारी में वो है जिनका 50% भी सिलेबस नहीं हुआ है, या बिल्कुल आप अपने मन के अंदर ये मान रहे हैं कि मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सब कुछ पढ़ना बाकी है, तो मेरा सिलेक्शन किस तरह से हो सकता है। एक वो है कमज़ोर श्रेणी वाले, ठीक है। उसके बाद में जो आपके मजबूत तैयारी वाले और जो अच्छी तैयारी वाले हैं, उसके अंदर मैंने उन लोगों को शामिल किया है जिनका सिलेबस 75% या 70% कंप्लीट है और 20 से 30% बाकी है। जो कंप्लीट है वो अच्छा है, जो बाकी है वो काफ़ी बाकी है, ठीक है। यानी कि 30% आपका बिल्कुल नहीं पढ़ा है और 70% आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जिनकी तैयारी कमज़ोर है तो उनकी तो हम लास्ट में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनकी तैयारी अच्छी है। क्योंकि उनका ज़्यादा समय ख़राब नहीं हो, वो पहले से अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जिनकी तैयारी अच्छी है उनको क्या करना है। तो देखो भाई, आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपने आप से सेल्फ मूल्यांकन करना है। एक ऐसी आपको पर्ची लेनी है, उसके ऊपर आपको आपके जो सिलेबस है वो आपको सामने रखना है और उसमें से आपको ये देखना है कि मेरे ए पार्ट में जो कंप्यूटर रीजनिंग है उसमें कितने टॉपिक बच रहे हैं। जैसे कंप्यूटर में मेरे 5 टॉपिक बाकी है, रीजनिंग में मेरे 2 बाकी है। तो इस तरह से आपको लिस्ट बनाते जाना है पार्ट वाइज। राजस्थान जीके में मेरे इतने हैं, बी पार्ट में ये बाकी है, ये बाकी है। इस तरह से आपको केवल एक लिस्ट बनानी है। उसके अंदर आपको लिस्ट बन जाएगी आपकी जो बाकी टॉपिक है उनकी, और उनके बाद में क्या करना है, उन टॉपिक को दोस्तों आपको उनका एक अच्छे से टारगेट बनाना है। और टारगेट ऐसा हो कि आपका जो भी सिलेबस बाकी है वो 30 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। क्योंकि आप लास्ट समय में नई चीज़ें नहीं पढ़ सकते, ठीक है। थोड़ा बाकी है आपका, इसीलिए आप कर सकते हैं। तो 30 अप्रैल तक के लिए आपको टारगेट सेट करना है। उसी पेज के ऊपर आपको बना लेना है कि मेरे रीजनिंग के 5 टॉपिक बाकी है तो मेरे को 5 दिन लगेंगे, और कंप्यूटर के मेरे 5 बाकी है तो मेरे को 5 दिन लगेंगे। इस तरह से आपको अपना जो टाइम टेबल है वो सेट करना है, जो आपका 20% या 30% सिलेबस बाकी है उसके लिए, ठीक है। अब ये तो जो आपका सिलेबस है बाकी उसके लिए हो गया। अब जो आपने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है कि आपका जो बाकी सिलेबस है उसके पीछे आप भाग जाओ और जो आपने पढ़ रखा है पहले से उसको आप बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो पहले पढ़ रखा है, जैसे दिन की शुरुआत करते हैं आप, तो पहले आप रिवीजन से कीजिए। जैसे आपने कंप्यूटर के 10 टॉपिक पढ़ रखे हैं, 2 बाकी है, तो पहले आप उन 10 के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आपने तैयारी कर ली है उसको पहले प्रायोरिटी देनी है कि उसको तो आप रिवीजन करते रहे। साथ ही जो मैंने ये फॉर्मूला बताया है कि आपका जो बाकी सिलेबस है उसको आपको एंड में लेना है, ठीक है। तो दिन में पहले आपको रिवीजन करना है, उसके बाद में जो आपका बाकी का जो सिलेबस है और जिसका आपने टाइम टेबल बनाया है उसकी तैयारी करनी है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो पहले वाली तैयारी है मजबूत वाली, वो आपकी और मजबूत हो जाएगी। जो आपकी कमज़ोर है वो भी अच्छे से हो जाएगी। ये तो हो गया दोस्तों, आपका जो टारगेट है वो आपको इस तरह से बनाना है। अब रिवीजन की बात करें कि रिवीजन किस तरह से करना है। देखो भाई, मेरा बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा बताए अनुसार अगर आप करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अलग है, मैं अलग हूँ, या कोई दूसरा जो बंदा है वो अलग है, ठीक है। आप गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, भगत सिंह
को आपको पता ही है वो उनको किस तरह से पसंद था। तो जैसा जो है वो वैसा ही अच्छा लगता है और वैसा ही उनको इतिहास के अंदर वैसी ही प्रशंसा मिली हुई है। तो आपको भी अपने अनुसार, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने अनुसार आपको चीज़ें आपके ऊपर कौन कौन सी इस वीडियो में लागू होती है वो आपको फॉलो करनी है। तो बात कर रहे थे अपना रिवीजन के बारे में। तो देखो, मैं रिवीजन करता था, मैंने एक स्लॉट बना रखा था कि कंप्यूटर, उसके बाद में रीजनिंग, उसके बाद में महिला बाल अपराध, यानी कि पूरा का पूरा मैं जो आपका सिलेबस है, हर जो सब्जेक्ट है उसको मैं रेगुलर, कम से कम भले ही मैं आधा घंटा दूं लेकिन रेगुलर उसको समय देता था। इससे मेरा मानना ये है कि इससे फ़ायदा ये रहता है कि आप जो चीज़ें हैं, अब जैसे 10 दिन तक आप महिला बाल अपराध को नहीं पढ़ेंगे तो वो आपके बिल्कुल साफ हो जाएगा। और वहीं अगर आप आधा आधा घंटा पढ़ते रहेंगे किसी भी सब्जेक्ट को, तो वो आप रूटीन में रहेंगे, तो उससे जो आपकी भूलने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल नहीं होगी। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मेरे ये सभी सब्जेक्ट मेरे साथ चल रहे हैं। तो इस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पूरे दिन कंप्यूटर पढ़ लिया, कल रीजनिंग पढ़ ली, ऐसा नहीं करना है। आपको अगर कॉन्फिडेंस फील करवाना है अपने आप को, तो इसी तरह से आपको रेगुलर सभी सब्जेक्ट को लेके चलना है। ठीक है, हमने बात कर ली है रिवीजन की। अब हम बात करते हैं आपके जो मॉडल पेपर है उसके बारे में। देखो, मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज को लेकर अभी इतना क्रेज़ है, क्रेज़ का कारण भी है कि अगर मेरा भी कोई ऐप होता तो मैं आपको यही बोलता कि आप लास्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज हल कीजिए। क्योंकि मेरे को खुद को मेरा जो टेस्ट सीरीज है वो बेचना है, और इसी वजह से जो हर कहीं आप यही सुनेंगे कि आपको मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हल करने हैं, लास्ट के अंदर टेस्ट सीरीज निकालनी है। तो मेरा मानना है, मैंने तो राजस्थान पुलिस के 4-5 मॉडल पेपर छोड़ दिए, तो मैंने बिल्कुल भी मॉडल पेपर नहीं निकाले थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मॉडल पेपर निकालेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा या नहीं निकालेंगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मॉडल पेपर आपको किस परिस्थिति में निकालना है मैं बता देता हूँ। देखो, अगर आपके, मैंने बताया जिनके सिलेबस बाकी है उनको तो मॉडल पेपर बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर में बैठे रहेंगे तो आपका सिलेबस छूट जाएगा, तो वैसे ही आपका सिलेक्शन नहीं होना है। तो आप मॉडल पेपर से बिल्कुल दूर रहे जिनका सिलेबस अभी बाकी है। और हाँ, अगर आपका सिलेबस बाकी है और आप मॉडल पेपर फिर भी देना चाह रहे हैं, तो आप जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके मॉडल पेपर आप ज़रूर दीजिए। ठीक है, उससे आपकी रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ज़रूर आप मॉडल पेपर, अगर आपके मन में है कि मेरे को मॉडल पेपर देना चाहिए तो दे सकते हैं, नहीं है तो बिल्कुल आप मत दीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। बाकी रीजनिंग वगैरह की आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो जिनकी तैयारी पूरी है, जिनका सिलेबस पूरा है, उनको आप मॉडल पेपर दे सकते हैं। ठीक है, और मॉडल पेपर आपको किस तरह से देना है, मॉडल पेपर आपको देना है दिन के लास्ट में। जैसे कि आपको सोने में 3 घंटे, जैसे आप 12 बजे सोते हैं तो 9 बजे या पौने 9 बजे आप मॉडल पेपर शुरू कर दीजिए। इसका रीज़न ये है कि अमूमन हम मॉडल पेपर शुरू कर लेते हैं सुबह के समय, तो वो पूरा दिन उसी के अंदर अपन लगे रहते हैं। तो लास्ट समय में 9 बजे आपको, जैसे 12 बजे सो रहे हैं तो 9 बजे आपको मॉडल पेपर खोलना है। 2 घंटे आपको मॉडल पेपर देना है। 1 घंटा ह्यूमन नेचर है, अपना इंसानी मन है कि हम उसके अंदर ख़राब करेंगे कि ये मेरा सवाल गलत हो गया, ये हो गया, ये ऐसे हो गया, और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर करते हैं और उसके अंदर केवल अपने नंबर देख के दूर हट रहे हैं तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसका एनालिसिस भी होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो 3 घंटे हैं वो लास्ट के आप उसके अंदर दिमाग खपा लेंगे, तो आपका दिमाग भी पूरा काम में आ जाएगा और आप थक भी जाएंगे, तो सीधा आपको सो जाना है, क्योंकि उसके बाद में आप तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मॉडल पेपर आपको लास्ट के अंदर देना है। अब सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं जिनकी तैयारी कमज़ोर है, जैसे जिनका सिलेबस काफ़ी बाकी है या जिनको लगता है कि मेरे अब सिलेबस नहीं हो सकता, तो उनको क्या करना है। देखो, उनको महिला बाल अपराध 10 नंबर, इतनी सी छोटी सी 28 पेज की PDF है, वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेनी है। उसके बाद में कंप्यूटर और रीजनिंग, उसमें भी आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी समय है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं अभी भी आप। और बाकी का जो आपका राजस्थान जी के या जो सिलेबस है, जैसे B पार्ट हो गया, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उसको आप ऐसा कीजिए, राजस्थान पुलिस की लक्ष्य, राय या फिर आपकी दिशा, कोई भी जो गाइड उठाइए, उसमें से आप जितना आपका 1 महीना बचा है तो उस गाइड को ही आप घोट के पी लीजिए। अगर आपकी दूसरे, अगर सब्जेक्ट वाइज आपकी तैयारी नहीं है तो आप अगर वो गाइड भी पढ़ेंगे तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के अंदर आप सभी अपनी तैयारी से जुड़े हुए कमेंट कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो आप ही के जो कमेंट है उसी के ऊपर बनाऊँगा कि जैसे किसी को इंडिविजुअल ये प्रॉब्लम है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है, कैसे मेरे को रीजनिंग पढ़नी है, किस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई डाउट है, तो वो आपका इंडिविजुअल अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका मैं वीडियो डाल दूँगा, तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये 30 दिन की आपको बड़ी बड़ी रणनीति बता दी है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। बाकी आपको आगे भी ऐसे ही पुलिस के वीडियोस मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।